की एपीसी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाली तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का मैं न सिर्फ शुक्रिया अदा करूंगा, बस यही। उनका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ आप लोगों की खिदमत में अगर कुछ कमी और बेशी आई उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। दूर दराज का इलाका है, शायद वो सहूलतें जिस तरह मैंने पहले कहा जो कोयटा या इस्लामाबाद में मैसर हैं वो हमें यहाँ पे मैसर नहीं, लेकिन जो कुछ भी हमारे हाथों से हुआ कि मेहमानों की खिदमत कर सकें, अगर इसमें कोई कमी पेशी हुई है इसके लिए मैं माजरत खा हूँ। हमारी जो लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ 22 मार्च को मारंग और उनके साथियों को गिरफ्तार जब किया गया, 24 और 25 मार्च की शाम को हमने ऐलान किया लॉन्ग मार्च का। 28 मार्च को हमारा लॉन्ग मार्च वट से शुरू किया गया। शुक्र है हमने वट से किया, अगर कराची से करते तो बेले में हमें रोक दिया जाता। मुख्तलिफ रुकावटें अबूर करते हुए रियासती इदारों, वर्दी और बेवर्दियों की तरफ से रुकावटें जो खड़ी की गई, आईनी किताब वाली आइन नहीं बल्कि फौलाद वाली आईनी हथकंडे भी इस्तेमाल किए गए। लेकिन उसके बावजूद जब 28 मार्च को हम मस्तूम पहुंचे रात को 12 बजे, तो रास्ते तमाम के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। कोयटे से आने वाले दोस्तों को वहीं पे लकपास के उस तरफ रोक दिया गया। न कि सिर्फ रोक दिया गया बल्कि आंसू गैस, लाठीचार्ज और गोलियों और बख्तरबंद गाड़ियों से उनका इस्तकबाल भी किया गया और उनको रुखसत भी किया गया। 17 दिन इसी मैदान में हम बैठे रहे। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों, मुख्तलिफ कबायली शख्सियात, मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों ने न कि सिर्फ उसमें शिरकत की बल्कि अपने ताउन और अपनी मदद की जो हमें यकीन दहानी भी कराई। कई सियासी दोस्त मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले, उन्होंने बाकायदा इसमें शिरकत भी की। सरकार ने भी अपना हिस्सा डालने की कोशिश की एक खुदकुश बम के ज़रिए से, लेकिन वो हिस्सा उसका जो है नाकाम रहा। 22 तारीख को वो गिरफ्तार होते हैं 3 MPO के तहत। अब तमाम सियासी दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं और सब ने जो है ना उस 3 MPO को भुगता है। डिप्टी कमिश्नर्स के दस्तखत से जो 3 MPO जारी होता है उसकी मियाद 1 महीने की होती है। लेकिन चौबीस मार्च को मारंग की बहन जो एक पिटीशन दाखिल करती है उस 3 MPO के खिलाफ। 10 अप्रैल को उसकी एक पहली और आखिरी हेयरिंग होती है और वो फैसला, और उस 10 अप्रैल को जब ये हेयरिंग होती है उनके वकीलों से एक एफिडेविट लिया जाता है कि वो दस्तखत करें कि आर्टिकल 5 के तहत वो रियासत के जो है मुखालिफ नहीं करेंगे। हैरानगी मुझे इस बात की है कि किसी भी शख्स से जब आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं और उसके बाद जब वो 18 साल की उम्र में आता है उसका आईडी कार्ड बनाते हैं या उसका पासपोर्ट बनाते हैं, उससे तो आप उसकी
वो वफादारी के दस्तखत लेते हैं। एक यूनियन काउंसिल के मेंबर के लिए जब आप कागजात नामजदगी दाखिल करते हैं तो उससे भी ये दस्तखत लिए जाते हैं कि आप मुसलमान हैं। अगर आप जनरल सीट से मुसलमानों की सीट से कंटेस्ट